शांति बाबा। आज 28 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्रोध। कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वो इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है, इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये बाबा बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझ दी जाती। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, ये है मन मना भव। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य बिंदु। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना है, वहां भी शांति में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, ये तो बच्चों को बताया है। शांति के सागर एक पिता ही हैं। बाबा ही निर्देश देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुखी रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें ज्यादा बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। इन दोनों विकार में जहां फंसेंगे तो दुख ही दुख होगा। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है, बच्चे जानते हैं। सतयुग में लड़ाई होती नहीं, ये है रावण पने की निशानी। क्रोध वालों को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, क्रोध नाम का भूत जो है, विकार जो है वो अंदर है, तो वो तो फिर आसुरी संप्रदाय हो गए। तो ये है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वो तो क्रोध करेंगे। क्रोध वालों के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाबा समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए, ये बहुत नुकसान कारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। आखिर विनाश क्या होगा? क्रोध सबका बढ़ते जाएगा। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाबा का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है, एकदम अभी ये लोग भी अपना चरम पर है, इसलिए इतना परेशान करता है। ऐसे समय ही बाबा आते हैं जब विकार पूरे उफान पर है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, मुख भी क्रिमिनल है। आंखें तो बाबा कई बार कहते थे, आज बाबा कहते हैं मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन। क्रोध वाले याद कर न सकें, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है,
अपना दिल जानता है कि मेरे अंदर भूत है या नहीं है। मोह का भी, लोभ का भी भूत तो है, वो भी भूत में ही आएगा। लोभ हो, मोह हो, लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये सब भूत है क्योंकि रावण की सेना है। बाबा बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाबा जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, परंतु आता ही नहीं, सीख ही नहीं पा रहे, कला उफन ही नहीं पा रही, शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो वो बेहद के पिता है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति के सागर वो परम पिता परमात्मा ही हैं, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाबा समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी। परम पिता शांति के सागर है, हम उनसे जुड़ गए तो शांति हमारे भीतर भर जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज है नहीं, उसके अलावा फिर और कोई चीज नहीं है। कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, शिवलिंग बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाते, बाबा कहते इतना बड़ा नहीं है। आत्मा छोटी है, बाबा भी छोटे हैं, याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, ओ गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने पिता को याद करते हैं तो बाबा बच्चों को कहते हैं मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो वो खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाबा तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा समय जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाबा को याद करें, वो नहीं। सेंटर पर जाते तो हैं लेकिन हम बैठे हैं, हम अपने मन को शांत करें, ये नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते, तो सेंटर पर आने से भी शांति में रह नहीं सकते। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो न सके, बस उसकी ही याद आती रहे। बाबा समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत, कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वो तो करके एक भूत होता, वो तो होगा भी तो कोई एक भूत होगा, वो भी कभी प्रवेश करेगा और वो भी कभी कभार प्रवेश करेगा। बाबा कहते हैं ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दीजिए, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताइए। ये भूत तो सभी में है, ये रावण राज्य है ना। सबसे कड़ा भूत है काम और क्रोध। बाबा आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि ठीक है बाबा आएंगे, तुम्हारा ये भूत भगाएंगे, तो उसके एवज में बाबा को भी कुछ चाहिए ना। वो भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं। बाबा आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह वगैरह का, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, वो खाऊं, ये करूं, वो करूं, बहुतों में भूत रहते।
अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाबा कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती। उधर बुद्धि गया ना, बाबा कहते हैं सारा कमाई चट हो गया। क्रोध वालों को भी यही हाल है। क्रोध में आकर पिता बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाबा को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। लौकिकता में क्रोध इतना उफान पर चला जाता है, कौन किसको कैसे क्या कर दे रहा है। बाबा कहते देखो क्या क्या स्थिति है। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने और हीरो आदि से भरा हुआ था, वो अब खाली हो गया। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो वो भारत का ही ऐसा हाल हो गया है। ये भी कोई नहीं जानते, बाबा ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये भांच भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो, अभी एकदम उफान पर है। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना, तो 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। नाटक कैसे बना हुआ है, जो बाबा बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है जो बाहर से कर्जा लेते रहता है। भारत के लिए ही बाबा समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी पिता पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी, कुछ समझ नहीं रहे, बस वो बताया गया कि पूजा करना चाहिए, अच्छा होता है, पूजा कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ और वो मेरे पिता हैं, ये भी समझ नहीं थी, इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आइए, मुक्त करिए, हमारा मुक्तिदाता, पथ प्रदर्शक बनिए। तो पथ प्रदर्शक मिलते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। पथ प्रदर्शक मिलेंगे तो हमें कौन सा पथ दिखाएंगे, किस मार्ग पर हमें बोल चलने के लिए कहेंगे। जाहिर सा बात है मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। तो बाबा इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। बाबा चमड़ी की सफेदी की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा बताते हैं आत्मा का कालापन। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्य को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने पिता रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं वो है नास्तिक, जो जानते हैं वो हुए आस्तिक। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हमने अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है, इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत हैं, तो बल हो गया जिस्मानी मारने के लिए, शरीरों को खत्म करने का बल है उसमें। बुद्धि में है हम विजय पाए, तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाबा से वर्षा मिलता नहीं, और किसी को बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा जब तक वो बाबा को पहचानेगा नहीं, ज्ञान में आएगा नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाबा को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
ये समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। बाबा हमें कितना खूबसूरत राजकुमार बनाकर भेजे थे और अभी हमारी हालत क्या है, फटेहाल हो गए। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके, भूत नहीं निकाल सके, भूत तो और बढ़ते ही चला गया। अभी अंतर्मुखी होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया, खाता पूरा चट हो गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वो तो जैसे अछूत हैं, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, समझते रहते हैं, अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब उच्च पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। रत्न बनने के लिए हमें अविनाशी रत्न बनना है, ज्ञान रत्न बनना है, इसलिए हमें बाबा ज्ञान रत्न देते हैं। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे। उनको ही प्राइज मिलेगी, पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, लौकिक पढ़ाई में स्कॉलरशिप मिलता है, वैसे ही उन 8 रत्नों को बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप मिलेगा लौकिक। तो तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारे नाटक का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर ये जो वृक्ष है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे और इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल सटीक बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश, वहां भ्रष्टाचार होता ही नहीं। रावण ही नहीं है, रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही। जब रावण पर जीत पा गए तो वो रावण फिर खत्म हो गया। अभी पुरुषार्थ करो, बाबा आए हैं तो बाबा का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितनी बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब निकाल नहीं सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाबा जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए, सिर्फ सुने हाँ हाँ किए नहीं। बाबा कहते हैं जो शिक्षा दे रहे हैं उस पर अमल करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और अपना जीवन का स्तर ऊपर उठाना है। उसमें सबसे पहले है कि अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है।
दूसरा है कि किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। बाबा खुद का शरीर भूलने के लिए कहते हैं और हम दूसरों से दिल लगाएं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं ईश्वरीय विधान जो है ना, वो विधि विधान जो कहते हैं, तो वो विधान जो ईश्वर का है उसको समझ लेना। बाबा उसका ज्ञान दे रहे हैं और उसके बाद विधि पूर्वक चलेंगे, विधि पूर्वक सरकार सब कार्य करेंगे तो सिद्धि प्राप्त करेंगे। और जब सिद्धि प्राप्त हो गई तो बाबा कहते हैं वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो गए। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। नाटक में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। हम एक कदम बढ़ाएंगे, बाबा पदम कदम बढ़ाएंगे। तो अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण बनता है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति एका नामी के अवतार बनो। संकल्प में बस एक ही खजाना, एक का ही नाम, तो बाबा कहते हैं वो अवतार हो जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि भल ये पुराना शरीर है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है, आत्मा और शरीर कंबाइंड है, तब तो अभी इस पतित शरीर में ही हमें ज्ञान तो इसी शरीर से मिल रहा है, बाबा से अनुभव हम ले रहे हैं, तो ये सब कुछ अलौकिक अनुभव इसी शरीर से हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बलिहारी इस शरीर की, पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन इसका मतलब शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। लेकिन हमें इस बात की स्मृति आ गई कि हम मालिक हैं, तब हम इससे काम कराएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी बन कर्म योगी बन। इसलिए हमें आत्म अभिमानी बनकर रहना है, तो हम मालिक बने की याद में रहेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो हम कर्म योगी बनेंगे और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। अब कहते हैं आत्म अभिमानी बन कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। कर्तापन के भान से मैं करता हूँ, मैंने किया, ये मैंपन से मुक्त रह कर्म करना ही कर्म योगी अवस्था है। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए, अनमोल